Friends, in this video we will be solving question number 8. So let us see what is question number 8. A cement company earns a profit of rupees 8 per bag of white cement sold and a loss of rupees 5 per bag of grey cement sold. This means what? एक cement company है, okay, and that cement company is manufacturing two types of cement. एक cement company दो type के cement बनाती है. One is वाइट सीमेंट एंड सेकेंड इज वॉट ग्रे सीमेंट. ओके, तो जब वो वाइट सीमेंट का एक बैग बेचती है, सो दैट कंपनी इज अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 8 पर बैग. दिस मीन्स वॉट? वाइट सीमेंट का एक बैग बेचने में company is getting a profit of rupees 8. Is that clear? And by selling a bag of grey cement, the company is suffering a loss of rupees 5. This means what? अगर कंपनी ग्रे सीमेंट का बैग बेचती है तो उसको 5 रुपीज़ का लॉस हो जाता है. ओके, एक बैग पे 5 रुपीज़ का लॉस हो जाता है. सो आवर फर्स्ट पार्ट इज वॉट? द कंपनी सेल्स 3000 bags of white cement. Okay, now see. द कंपनी सोल्ड वाइट सीमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 8 पर बैग. मतलब वन बैग में उसको कितने का प्रॉफिट मिल रहा है? 8 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है. दिस मीन्स फॉर 300 वाइट सीमेंट बैग्स, मतलब जब वो 3000 बैग्स बेचेगी वाइट सीमेंट के, सो दैट कंपनी विल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मच? आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल मल्टीप्लाई दिस 3000 विथ 8. इज दैट क्लियर टू यू? सो इतने रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो रहा है. इज दैट क्लियर टू यू? बिकॉज वन बैग पे अगर 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, सो कंपनी को 3000 बैग्स पे कितना प्रॉफिट होगा? सो वी विल मल्टीप्लाई 3000 रुपीज़ विथ 8. दिस मीन्स वॉट? प्रॉफिट अर्नड बाय कंपनी इज वॉट? कितना होगा? इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस देन यू विल गेट वॉट? 3 8 ज़ा 24. दिस मीन्स कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है? उसको 24,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है. ओके, सो अभी हमने देखा कि उसको प्रॉफिट कितना अर्न हुआ. नाउ फाइनल जो हम आगे देख रहे हैं वो क्या है? एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ. नाउ सी, 3000 बैग्स पे उतना उसको कितने का प्रॉफिट हुआ? 24,000 रुपीज़ का. ओके, नाउ वी कैन हेयर सी दैट द कंपनी इज ऑल्सो सेलिंग 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट. अब हमें पता है कि सिंस द कंपनी सोल्ड ग्रे सीमेंट ओके at loss of rupees how much? Loss of rupees 5 per bag. Is that clear to you? अब आप ये देखो, एक बैग पे उसको 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है. ओके, देयरफॉर आपको उसको कितना लॉस होगा 5000 बैग्स पे? देयरफॉर फॉर 5000 बैग्स, देयरफॉर फॉर 5000 बैग्स of grey cement, the company will suffer लॉस इक्वल टू. अब देखिए कितना लॉस हो जाएगा उसको. वी विल मल्टीप्लाई, वॉट वी विल डू? वी विल मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट मीन्स 5000 विथ वॉट? उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? विथ 5. ओके, बिकॉज एक बैग पे उसको अगर 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है तो 5000 बैग्स पे कितने रुपीज़ का लॉस होगा? 5000 इंटू 5. सो इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस देन दिस विल बी इक्वल टू 5 5 ज़ार वॉट? 25. दिस मीन्स कितने रुपीज़ का उसको लॉस हुआ? 25 रुपीज़ का लॉस हुआ. 25,000 सॉरी, कितने रुपीज़ का लॉस हुआ? 25,000 रुपीज़ का लॉस हुआ. देयरफॉर लॉस, ठीक है ना, लॉस फॉर कंपनी या लॉस ऑफ कंपनी कितना हुआ? देखो, लॉस ऑफ कंपनी कितना हुआ? 5000 रुपीज़ का. नाउ यू कैन सी इट वेरी केयरफुली. आप इसको अब बहुत ध्यान से देख सकते हैं. नाउ सी, द प्रॉफिट अर्न वॉज रुपीज़ हाउ मच? देखो प्रॉफिट कितना अर्न हुआ? दिस वॉज द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी. ओके, प्रॉफिट कितना अर्न हुआ उसको? 24,000 रुपीज़ का. ओके, और लॉस कितना हुआ? लॉस ऑफ कंपनी कितना हुआ? देखिए लॉस कितना हुआ? 25,000 रुपीज़ का.
इज दैट क्लियर टू यू? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. सो व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस? ओके, सो उसको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? अब आप ये देखो, प्रॉफिट अर्न जो है, ओके, जो प्रॉफिट अर्न जो है वो लॉस से कम है. ओके, लॉस इज ग्रेटर देन द प्रॉफिट. देयरफॉर सिंस यू कैन सी दैट लॉस इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, जो लॉस है वो ग्रेटर देन प्रॉफिट है, देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू कितना होगा? यू विल सब्ट्रैक्ट 25,000 rupees from 24,000 rupees. Is that clear to you? You will subtract how much? You will subtract 25,000 rupees from you will subtract 24,000 rupees from 25,000 rupees. So 25,000 minus 24,000 will be equal to what? 1,000. Is that clear to you? And this is your final answer. So company को loss total कितना हुआ? 1,000 rupees का loss हुआ. Is that clear to you? I hope आपको ये सब समझ में आ गया होगा. Now we will move on to our next part of this question. So students, now we are with second part. Okay, so what is second part? अभी हमने first part किया, अब हम देखते हैं second part. So what is the number of white cement bags? Okay, what is the number of white cement bags that the company must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6,400. अब देखो इसका मतलब क्या हुआ ये सम का, कि अब कंपनी को कितने वाइट सीमेंट बैग्स को बेचना है सो दैट उसको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो. ओके, मीन्स व्हाट? प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस. जहाँ पे प्रॉफिट है और लॉस है, जब दोनों इक्वल हो जाते हैं, सो यू कैन इन दैट कंडीशन यू कैन से दैट कंपनी हैज़ नाइदर प्रॉफिट एंड नॉर लॉस. ओके, नाउ सी, इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज हाउ मच? 6,400. नाउ वी नो दैट कि ग्रे बैग्स में उसको कितना लॉस हो रहा है. ग्रे बैग में उसको एक बैग में ग्रे सीमेंट के लिए एक बैग में उसको 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है. ओके, नाउ सी, सिंस कंपनी sold grey cement bags, okay, since company sold grey cement bags at loss of 5 rupees per bag, है ना, 5 rupees per bag. Okay, since the company sold grey cement bags at loss of rupees 5 per bag, therefore for 6,400 bags, company has अ लॉस ऑफ, कंपनी को कितना लॉस होगा? अगर एक बैग पे 5 रुपीज़ का लॉस हुआ है तो 6,400 बैग्स पे कितने का लॉस होगा? वी विल मल्टीप्लाई 6,400 विथ 5. Okay, so this will be the total loss. Now see, I am multiplying here. I am multiplying 6,400 with 5. 5 zeros are 0, 5 zeros are 0, then 5 fours are 20. Okay, 5 6 are 30 plus 2 will be what? 32. So this is what? 32,000 means 32,000 rupees का loss हुआ है कंपनी को. Is that clear to you? Okay. Now see, अब क्या लिखा हुआ है? वॉट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल, मतलब उसको कितने वाइट सीमेंट बैग बेचने चाहिए टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस. अब नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस कब होगा? व्हेन प्रॉफिट और लॉस जब दोनों इक्वल हो जाएं. ओके, सो फॉर नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ओके, फॉर नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, जो प्रॉफिट है वो किसके इक्वल हो जाता है? लॉस के इक्वल हो जाता है. इज दैट क्लियर? देयरफॉर प्रॉफिट जो है वो कितना होगा? लॉस के इक्वल. अब नाउ व्हाट इज द लॉस? लॉस इज हाउ मच? 32,000 रुपीज़. इज दैट क्लियर टू यू? यहाँ पे मैं रीज़न भी लिख देता हूँ. सिंस लॉस वॉज हाउ मच? लॉस कितना था?
32,000 rupees. Is that clear to you? Okay, so profit भी कितना होगा 32,000 rupees. Now we have to find the number of bags. Is that clear to you? So how will we find number of bags? So now you can see here that the profit of company is how much 32,000. ये हमें समझ लो दे दिया है because we have to find neither profit nor loss. Okay, so ये 32,000 rupees आया कैसे? This is equal to what? This implies what? You can say here that number of bags. Okay, number of bags. देखो अब इसको ध्यान से आप देखना, सी इट वेरी केयरफुली. नंबर ऑफ बैग्स इनटू प्रॉफिट ऑन वन बैग. ओके, प्रॉफिट ऑन वन बैग will be equal to how much? 32,000 rupees. Is that clear to you? Okay, now see, number of bags we have to find out. Okay, therefore number of bags जो है वो कितना हो जाएगा? So you can say here that this implies number of bags into 5 will be equal to what? 32000. Is that clear to you? Because profit on one bag कितना है? प्रॉफिट ऑन वन बैग कितना है? 8 रुपीज़ है ना. वाइट सीमेंट में कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 8 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है. इज दैट क्लियर टू यू? नाउ हाउ विल यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बैग्स? तो हम क्या करेंगे? नाउ वी विल डिवाइड both sides by 8. Dividing both sides by 8. Now if you divide both sides by 8, so what you will get? अब हम क्या करेंगे? जब दोनों साइड आप डिवाइड करोगे, so you will get what? Number of bags. Okay, number of bags into 8 divided by 8 is equals to 32,000 divided by 8. Is that clear to you? Now this 8 and this 8 gets cancelled. This means what? Number of bags will be equal to how much? Now if you divide this, then you will get what? मैं आपको इधर बता देता हूँ. Now if you divide 32,000 rupees, okay, if you divide this 32,000 with 8, then 8 ones are 8, 8 fours are 32. Okay, and this will be what? 000. This means what? So how much number of bags should be sold? 4,000 bags. Is that clear to you? So what should be your answer? Therefore your answer is what? 4,000 white cement bags, 4,000 white cement bags must be sold to have neither profit nor loss. Is that clear to you? And this is your final answer. Okay, see it very carefully. अगर आपको कुछ doubt है, so let me know. Okay, I will try to clear all your doubts. Okay, this is something थोड़ा सा different sum है. Okay, so you just see it very carefully. अगर एक बार आपको clear नहीं हो रहा है तो बार बार आप इसको वीडियो को just pause the video and repeatedly see. Okay, and even if you are having any problem, then let me know. I will try my best to clear all your doubts. Okay, so in this video we have seen question number 8, right? In next video we will move on to question number 9. Thank you.